उस तूफानी मौसम में दामाना राज्यों के राजकुमार अभिमन्यु मृत्यु से लड़ते हुए विकराल साधु की खोज में निकल पड़ते हैं। राजकुमार खून से लथपथ दर्द से कहरते हुए जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे। मरने से पहले राजा अभिमन्यु की एक ही आखिरी इच्छा थी जो वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। पार चक्र, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और राजकुमार, इस अवस्था में तुमने मुझे ढूंढ लिया। हे राजकुमार, अब अपने आने का प्रयोजन बताओ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। और मुझे तुम्हारी सहायता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तुम मेरी श्रानी हो। श्रानी तो मैं हूँ। तुमने अपने राज्यों में मुझे शरण दी, उसके ऋण मुझे चुकाना होगा। बताओ फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे प्रतिशोध चाहिए अपनी सौतेले भाई से। यहाँ तक कि मेरे नवजात पुत्रों को भी उस निधई ने मार डाला। ठीक है, मैं तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हूँ। इसे ले जाओ। ये क्या है? एक शापित बीज। हे राजकुमार, इसे अपने साम्राज्य के सीमा के अंदर एक मृत व्यक्ति जिसे तुमने मारा हो उसके साथ भूमि में गाड़ दो। कुछ वर्ष के उपरांत यह बीज एक वृक्ष बन जाएगा और इस वृक्ष बनते ही तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। मृत व्यक्ति जिसे मैंने मारा हो, ये किसी प्रकार के बलि है? हाँ, बाकी का काम मैं अवश्य कर सकता हूँ। ठीक है, ये तुम क्या कर रहे हो? बलि का इंतजाम। तो तुम्हें बलि चाहिए थी ऐसी वो व्यक्ति जिसे मैंने मारा हो? राजकुमार अपना तरबल उठाते हैं और अपना खुद के गर्दन पर खुद ही वार कर देते हैं। मैंने तुम्हारे दोनों शर्तें पूरा कर दी। अब वचन दो मुझे कि अब तुम वो करोगे जिससे मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। हे राजकुमार, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। फिर राजकुमार वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। युवक की मृत्यु से पहले जो वचन उस वृद्ध ने दिया था वह उसे तत्परता से पूरा करने में जुट गए। जल्द ही उस युवक की मृत शरीर उसके राज्य की सीमा के अंदर एक गड्ढे में डाल दिया। वृद्ध ने उस शापित बीज कब्र में पड़े युवक के मृत्यु के शरीर के ऊपर फेंक दिया और कब्र को मिट्टी से ढककर वो वहाँ से चला गया। उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। अब उसे प्रतीक्षा करनी उस बीज से एक नया वृक्ष बनने की। खुद के प्राणों की आहुति देने वाले राजकुमार का प्रतिशोध क्या पूरा हो पाएगा? क्या वह शापित बीज एक वृक्ष बन पाएगा? क्या प्रतिशोध और शापित बीज के मेल किसी नए त्रासित को जन्म देगा? 5 वर्ष पश्चात वो शापित बीज जिसे राजकुमार के मृत शरीर के साथ दफनाया गया था, उसने अब एक नया विशालकाय एवं भव्य वृक्ष के रूप में ले लिया था। और आज उससे वो भव्य जीव बाहर आने वाला था जो इस राज्यों के सर्वनाश के कारण बनने वाला था। तभी वहाँ से एक वृक्ष टूटने की आवाज आई। इस पेड़ से ये अजीब सी रोशनी क्यों निकल रही है? और उस शापित बीज के वृक्ष से एक आदमखोर दानव निकल के आते हैं जिसके चारों ओर एक अनोखा रोशनी था। उस रोशनी के बीच से एक दानव निकल के आते हैं। वृक्ष से आदमखोर राक्षस निकलते ही चारों ओर तबाही शुरू हो गया। नहीं, ऐसा लग रहा है कि राज्य के चारों ओर खून की नदी बह रहे हैं। प्रतिशोध के आग में जल रहे उस जीव को पूरे राज्य तबाह करने में देर नहीं लगी। एक एक करके उसने पूरे राज्य को अपने शिकार बना लिया। चारों ओर तबाही का मंजर था। ऐसा लग रहा था कि पूरे राज्य में भूकंप आ गए हो। चारों ओर रक्त का नदी बह रहे थे। यहाँ तक कि अपने पूरे सेना के रक्त पीने के बाद भी उसकी रक्त पिपासा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और तब वहाँ इस पांडयत्र की रचिता पराचक्र आए। तब तक चारों ओर लाशों का ढेर बन गया था। उसकी आवाज सुनकर कुमार वापस अपने मानव रूप में आ गए। पर चक्र, ये मैंने क्या कर दिया? ये पूरे राज्य तबाह हो चुका है, लेकिन जो बच गया उनसे एक नए प्रकार के मनुष्य की उत्पत्ति हो गई है। रक्त का सेवन करने वाला मनुष्य की तुम्हारी जहर उनके बदन में घुल चुकी है और अब वो भी तुम्हारी तरह मनुष्य के रक्त बिना जी नहीं सकेगी। आने वाले समय में उनका प्यास और भी बढ़ते जाएगी। इतने वर्ष से मैं काले जादू से जो हासिल करना चाह रहा था, आज तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। ये तुमने मुझे क्या शाप दिया है? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे खत्म कर दो। ये मुमकिन नहीं है कुमार। अब तुम्हें कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे। अनजाने में ही सही, तुमने अपने रक्त पिशाच की एक सेना बना ली है जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहेगा और धीमी धीमी इस समाज में अपनी तादाद बढ़ाएगा। पर मेरा प्रतिशोध तो पूर्ण हो चुका है। अब मैं जी के क्या करूँगा? उस विष के श्राप ने तुम्हें एक पिशाच बना दिया है और पिशाच कभी मरता नहीं है कुमार। वो कलयुग में मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अपना राज करेगा। उस दिन उस राजकुमार ने अपना प्रतिशोध तो पूर्ण कर लिया, किंतु अनजाने में ही उन्हें अपनी मानवता को एक ऐसा अभिशाप भी दे डाला जिसकी वजह से आने वाले समय में मनुष्य के रक्त पीने वाले थे।